वेलकम टू ध्रुवा क्लासेज। ध्रुवा क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम जयदीप सिंह है और ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। हमने पिछली कक्षा में बात की थी संविधान सभा के बारे में और हमने उसमें देखा कि विश्व में पहली बार संविधान सभा का विचार किसने दिया। इसी के साथ हमने देखा कि भारत में संविधान सभा का विचार बाल गंगाधर तिलक ने दिया। बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। इसके बाद हमने गांधी जी पर भी बातें की कि गांधी जी ने संविधान सभा के बारे में अपने क्या विचार दिए। इसके बाद हमने देखा स्वराज पार्टी, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी, लाहौर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन और 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग देखी। साथ ही हमने देखा कि 600 देशी रियासतें थीं, 11 ब्रिटिश प्रांत थे और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। हमने 11 ब्रिटिश प्रांतों को भी देखा कि वो कौन कौन से थे, जैसे कि असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, पंजाब, सिंध, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पश्चिम संयुक्त प्रांत आदि। 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र भी देखे, जैसे कि अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। इसी के साथ हमने देखा कि सीटों का बंटवारा कैसे कैसे था। कुल सीटों की संख्या 389 थी, विभाजन के बाद 299 यानी 299 रह जाती है। इसी के साथ हमने ये भी देखा कि जो 296 सीट थी जिनको 3 धार्मिक आधारों पर बांट दिया गया, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली और अन्य दलों को कितनी सीटें मिली, यह हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे और जहां हमने लास्ट छोड़ा था हमने देखा कि एससी के लिए 26 सीटें थीं संविधान सभा में, एसटी के लिए 33 थीं और 15 महिलाओं ने भाग लिया। आज हम बात करेंगे कि वो 15 महिलाएं जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया वो कौन कौन सी थी। ठीक है, संविधान सभा में भाग लेने वाली महिलाएं। नंबर 1 पे हम देखेंगे सुचेता कृपलानी। ये जो सुचेता कृपलानी जी हैं ये हमारे देश में बनने वाली प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हमारे देश में बनने वाली मतलब किसी भी स्टेट की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है, तो उनका नाम है सुचेता कृपलानी। प्रथम महिला सीएम। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे सरोजनी नायडू। ये प्रथम महिला राज्यपाल। तीसरे नंबर पर राजकुमारी अमृता कौर। इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो ये संविधान सभा में भाग लेने वाली 15 महिलाएं हैं इनको पढ़ना, क्योंकि सीधे एग्जाम में यहाँ से फैक्ट टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। प्रथम महिला जो कैबिनेट में मंत्री बनी। कैबिनेट में मंत्री बनी। इसके बाद हम देखेंगे एनी मस्क्रीन। एनी मस्क्रीन रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला थी, देशी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला।
आने वाली एकमात्र महिला बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया। एकमात्र मुस्लिम महिला थी ये बेगम एजाज रसूल। छठवें नंबर में पंडित विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की महासभा में 1953 में ये अध्यक्ष नहीं थी। यूएनओ महासभा की 1953 में ये यूएनओ का 8वां अधिवेशन था, तो यूएनओ की महासभा में, ठीक है। दुर्गाबाई देशमुख, इसके साथ हम अन्य महिलाओं के केवल नाम ही नाम देखेंगे। ये रहती हैं दुर्गाबाई देशमुख, समाज कल्याण बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष रहती हैं, ठीक है। इसके बाद हम सीधे नाम देखेंगे एक बार। मालती चौधरी, कमला चौधरी, लीला रॉय, रेणुका रॉय, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, दक्षा बेलू योदल और अम्मू स्वामीनाथन। ये वो 15 महिलाएं जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिया। सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री, सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल, राजकुमारी अमृता कौर प्रथम महिला जो कैबिनेट में मंत्री बनी, एनी मस्क्रीन देशी रियासतों से आने वाली एकमात्र महिला, बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला, विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ महासभा में अध्यक्ष रहती हैं ये 1953 में, और ये यूएनओ का 8वां अधिवेशन था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा दुर्गाबाई देशमुख, मालती चौधरी, कमला चौधरी, लीला रॉय, रेणुका रॉय, हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, दक्षा वेलुयोदल और अम्मू स्वामीनाथन, जो संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। हमने उन पर चर्चा की। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि जो संविधान की बैठकें होती हैं उन बैठकों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसकी खास बात देखेंगे कि जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है उसकी क्या खास बातें थी। पहली खास बात तो यह है कि इसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव होता है। अस्थायी अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी के कहने पर जेबी कृपलानी जी जो थे इसमें वक्ता थे, और अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। तो सबसे पहले हम अध्यक्ष देखेंगे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा।
ठीक है। मुख्य अगर वक्ता की बात की जाए या जिनके कहने पे ही ये अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, उनका नाम है JB कृपलानी। इस बैठक की खास बात यह थी कि इसमें केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें 9 महिला शामिल हैं। 9 महिला थी, 9 महिलाओं ने भाग लिया, कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया। ये हो गई पहली बैठक की बातें। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया, क्योंकि अब रेगुलर बेस पर मीटिंगें होनी थी तो स्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता थी। पहले तो अस्थायी अध्यक्ष से काम चल गया, लेकिन अब रेगुलर बैठकें होंगी तो उनके लिए अस्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता थी, स्थायी अध्यक्ष की आवश्यकता थी। तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है और उपाध्यक्ष बनाया जाता है, उपाध्यक्ष के तौर पर हरेंद्र कुमार मुखर्जी। हरेंद्र कुमार मुखर्जी इसके उपाध्यक्ष बना दिए जाते हैं। अब होती है तीसरी बैठक। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा JB कृपलानी जी के कहने पे बनाए जाते हैं। पहली बैठक में कुल सदस्य जिन्होंने भाग लिया 211 थे, 9 महिलाएं जिनमें शामिल थीं। देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया था, कई रियासतों ने भाग नहीं लिया था और मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग के लोग भी नहीं आए थे, इसलिए ये सदस्य संख्या आने तो थे 299 कुल सदस्य संख्या थी, लेकिन 211 ही लोग भाग लेते हैं। दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है, उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बनाया जाता है और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। अब हम देखेंगे 13 दिसंबर जो 1946 को जो बैठक होती है उसमें क्या था खास। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसकी मेन बात तो यह है कि जवाहरलाल नेहरू जी इसमें क्या करते हैं, इसमें उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं। ये उद्देश्य प्रस्ताव लेके आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। ये उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन पास नहीं होते हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग के भी कई सदस्य नहीं आ रहे थे और देशी रियासतों के भी कई सदस्य नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन पास नहीं होते। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पास होते हैं 22 जनवरी 1948 को, 47 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास किए जाते हैं। ठीक है, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था इसमें 8 अनुच्छेद थे, 8 अनुच्छेद इसमें टोटल थे और संविधान निर्माण के लिए कुछ समितियों की व्यवस्था की गई। इन समितियों की कुल संख्या थी कि ये समितियां अब अन्य देशों के संविधानों को पढ़ेंगी, देखेंगे कि भारत के संविधान के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है, कौन कौन से बिंदु ठीक हैं और उनको अपने संविधान में समाहित किया जाएगा या जगह दी जाएगी। तो कुल 23 समितियां बनाई गई, जिनमें से 8 मुख्य समितियां थीं और
15 उप समितियाँ थीं। तो हम देखेंगे 8 मुख्य समितियों को और 15 उप समितियों को। और ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।